नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें कि साथियों आप देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी शामिल है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें पीजीटी को लेकर, पीजीटी शिक्षक यानी कि जिन्हें हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक कहते हैं, और जिसमें कि जो पोस्ट दिखाई दे रही है आपको, ये लगभग ऑल सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, संगणक विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, गणित मैथ्स, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, वाणिज्य हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, यानी कि लगभग ऑल सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, यदि आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है 50% अंकों के साथ में, तो आप एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के लिए। अब बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो साथियों यदि आपने बीएड की हुई है और साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इच्छुक है, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं इसमें प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिनके लिए साइंस है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान है, इसमें भी साथियों लगभग देख सकते हैं सभी में ऑल सब्जेक्ट पे वैकेंसी है, जो कि टीजीटी के लिए है। अच्छा सुनहरा अवसर है, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑल स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी हाँ साथियों, बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ उसी स्टेट के आवेदन कर सकते हैं, ऐसा इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। यदि आप भी 2025 इस नई साल में केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो साथियों धीरे धीरे सभी केवीएस से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। हालांकि साथियों परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसी है, जिन्हें आप संविदा शिक्षक कह सकते हैं, गेस्ट टीचर वैकेंसी कह सकते हैं, जिनके लिए ये लगभग 11th मंथ यानी कि 11 महीनों के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, और उसे बढ़ाया भी जा सकता है आगे के लिए। जी हाँ साथियों, ये केवीएस उसी विद्यालय के विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इसमें आपको अपॉइंट करता है और कब तक रखता है। जी हाँ, बात करें प्राथमिक शिक्षक के लिए, यदि आपने 12th पास की हुई है और डीएलएड किया हुआ है 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें क्लियरली प्राथमिक शिक्षक है, प्राइमरी टीचर, संगणक अनुदेशक जो कि कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर कोच कह सकते हैं, खेल कूद के लिए है, खेल कूद प्रशिक्षक जो कि है, और संगीत है यानी कि म्यूजिक के लिए है, म्यूजिक टीचर के लिए, डांस टीचर के लिए है, डांस इसमें लिखा हुआ है, नृत्य प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक यानी कि योग टीचर के लिए वैकेंसी है, योग कोच कह सकते हैं, नर्स की वैकेंसी है, डॉक्टर की है, काउंसलर की है, विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, कला प्रशिक्षक की भी इसमें वैकेंसी दी हुई है। जी हाँ साथियों, कुल मिलाकर के बात करें तो बहुत ही अच्छी ये नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन लगभग देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली कवर करने की पूरी आपको कोशिश करूंगा। साथ ही वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि आप पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ सके, और आप जब आवेदन करें तो आपको किसी भी त्रुटि का सामना ना करना पड़े। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करें ये केवीएस से वैकेंसी निकली है, आखिरकार ये किस केवीएस से वैकेंसी निकली है, और इसका जो इंटरव्यू होना है वो आपको कैसे इंटरव्यू देना है वो क्लियरली इसमें हम देख लेते हैं एक बार। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली, जिसका पिन कोड है 110003, और साक्षात्कार की सूचना ये इसमें दी हुई है, इंटरव्यू सूचना है, और जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली से पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से अंशकालीन, यानी कह सकते हैं 11th मंथ का यदि टेंडर होता है, 11th मंथ के लिए यदि आपको ज्वाइन करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो ये संविदा अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए
दर्शाई गई है, इस तालिका के अंदर ये पोस्ट मेंशन की गई है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तिथि एवं समय पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये सीधे साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू द्वारा पैनल तैयार किया जाना है। सबसे पहले यदि हम बात करें पदों की संख्या में, पदों की संख्या इसमें नहीं दी हुई है, मैं सिर्फ आपको इसमें पोस्ट नेम बता चुका हूं। साक्षात्कार की तिथि की बात करें, इंटरव्यू तिथि की बात करें, इंटरव्यू डेट की, जिसका रजिस्ट्रेशन का समय क्या होना है वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। इसके लिए साथियों 6 मार्च 2025 ये तिथि रखी गई है। पंजीकरण का समय, रजिस्ट्रेशन टाइम दिया हुआ है सुबह के 8 बजे, जी हाँ, मॉर्निंग 8 AM है। और साथियों इसमें जो लास्ट टाइम दिया हुआ है वो 12 PM दिया हुआ है, जी हाँ, यानी कि सुबह 8 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक इसमें अंतिम तिथि है और अंतिम टाइम ये दिया हुआ है इसमें, जो कि देख सकते हैं लगभग 4 घंटे का समय आपको मिलेगा इसमें। और साक्षात्कार जो शुरू होने की जो तिथि रखी गई है वो सुबह 9 बजे रहेगी, जी हाँ साथियों, लेकिन आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पर, उसके बाद में ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.pragativihar.kvs.ac.in। यहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली इसमें जानकारी दी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अभ्यर्थी मिनिमम जो एज रखी है इन्होंने वो 18 से 65 वर्ष रखी है, यानी कि यदि आप 18 ईयर्स के हैं, और मैक्सिमम एज इन्होंने रखी है 65 ईयर्स, जी हाँ, 18 से 65 वर्ष के मान्य होने चाहिए, यानी कि इसके मध्य होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक नहीं और 18 वर्ष से कम नहीं। न्यूनतम एज इन्होंने 18 रखी है। उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा, यानी कि ना ही आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा और ना ही आपको दैनिक अलाउंस दिया जाएगा, जो कि इस प्रकार से इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है इसमें। अब बात करें कुछ आगे की, इसमें कुछ जानकारी है तो वो हम मेन टॉपिक्स कवर कर लेते हैं एक बार। ये वो फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा और वहाँ पर पहुँचना होगा इंटरव्यू के समय। यहाँ पर आपको अपनी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना होगा, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिगार्डिंग आपको उस सब्जेक्ट का भी नाम देना होगा। यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स का नेम इसमें देना होगा, फादर्स या हस्बैंड नेम देना होगा, साथ में डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करनी होगी, जेंडर मेल या फीमेल, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सब, आप कितने साल के हो चुके हैं 1 अप्रैल 2025 को, वो भी इसमें आपको बताना होगा। और इसमें साथियों आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है जो रिसेंटली होनी चाहिए वो इसमें आपको अटैच करनी होगी। यहाँ पर आपके यहाँ पे सिग्नेचर होने हैं, अपने आपका जो एड्रेस है प्रॉपर वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, पिन कोड के साथ में, विद पिन कोड होना चाहिए। साथ में बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। बात करें आगे की, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है तो वो भी आपको डालनी होगी, जैसे कि JBT है, D.Ed है स्पेसिफाई, या फिर B.Ed है, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है, BE है या फिर B टेक्नोलॉजी है, MBBS है, डिग्री है, डिप्लोमा है, नर्सिंग है, एवरीथिंग जो भी आपने किया हुआ है वो सारा इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो यदि एक्सपीरियंस है कोई आपके पास में, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से किया हो या फिर अपने वो किसी नॉन कमर्शियल किया हो या किसी गवर्नमेंट विद्यालय से किया हो, तो वहाँ पर आपको करना चाहिए मेंशन, ताकि इसमें आपको प्रायोरिटी मिल सके, प्रेफरेंस मिल सके। जी हाँ, अब बात करें इसमें कंप्लीटली जानकारी मैं फॉर्म की दे चुका हूँ आपको। अब बात कर ले इसकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी एज पर KVS रिक्रूटमेंट रूल्स, जो कि इस प्रकार से इन्होंने मेंशन की है, फॉर एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स /MISS एंड कोचेस एंड इंस्ट्रक्टर्स, इसमें वैकेंसी है। साथ ही उन्होंने जो CTET को लेकर के कहा है, तो इसमें CTET को इन्होंने मेंशन किया है, तो CTET तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, मैंडेटरी इन्होंने रखा है, और किसी TET को इन्होंने मैंडेटरी नहीं रखा है। तो हो सकता है इन्होंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही रखा है, तो CBSE से कंडक्टेड होना चाहिए वो, तो ही आप एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। अब बात करें PGT के लिए, तो PGT कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथ में एक बात और, इन्होंने PGT को B.Ed के साथ में भी किया है, यानी कि B.Ed आपकी है, आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में B.Ed नहीं है और आपने M.Ed की हुई है, मास्टर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ साथियों, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें इन्होंने बीई बीटेक मांगा है, या फिर यदि आपने एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, डोएक सोसाइटी से आपने किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, बी लेवल किया हुआ है, सी लेवल किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन साथ में यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे आपके पास में रिलेटेड सब्जेक्ट से ही डिग्री होनी चाहिए, जिनके लिए पोस्ट निकली हुई है जिन सब्जेक्ट पे, उन्हीं से रिलेटेड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने पार्टिकुलर पोस्ट के लिए पार्टिकुलर इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं की है। तो इस हिसाब से यदि हम समझे तो इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन की गई है कि इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए मेंशन की गई है। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर कर दी मैंने आपको। अब बात करें थोड़ा सा आगे चले तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी मैंने क्लियर कर दी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए। इन्होंने साथियों इसमें सीटेट को भी इसमें मैंडेटरी किया है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, सीटेट आपके पास में होना ही चाहिए, जिसमें कि ये देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं पेपर। और इन्होंने कहा है कि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि सीबीएसई से हो, लेकिन सीबीएसई से ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हो सीटेट, तो वो भी आपका इसमें एलिजिबल रहेगा। टीजीटी की बात हो गई। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कंडीशंस देख लीजिएगा इन्होंने क्या क्या कंडीशंस इसमें दी हुई है। अब बात करें पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए आपके पास में सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी कि इंटर, ट्वेल्थ, इन सब नामों से ट्वेल्थ को बोला जाता है, तो ये आपके पास में क्वालिफाई होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। जी हाँ, और साथ में डीएड या फिर जीबीटी आपके पास में होना चाहिए, पीटीसी जो कि 2 इयर्स डिप्लोमा होता है ये, और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगी गई है। और इसमें भी साथ ही उन्होंने सीटेट को मैंडेटरी किया है, जो कि आप देख सकते हैं इस कॉलम को अलग से मेंशन किया गया है। साथ में बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वही क्वालिफिकेशन रखी गई है जो पीजीटी कंप्यूटर के लिए रखी गई थी कंप्यूटर साइंस में। तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है, बीई हो गया, बीटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, आईटी हो गई, या फिर आपके पास में बीई है या बीटेक है या एमएससी है या एमसीए है, बीएससी है या बीसीए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या फिर आपके पास में बी लेवल डिप्लोमा है डोएक्स से, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात करें स्पोर्ट्स कोच के लिए, तो स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, स्टेट या नेशनल लेवल गेम्स या स्पोर्ट्स प्लेयर होने भी चाहिए, तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी। जी हाँ, प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात करें योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, तो योगा इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग योगा इंस्ट्रक्टर का होना भी चाहिए। डांस कोच की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स होने चाहिए, इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स के साथ में इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्रीज इन डांस एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये इन्होंने इसमें मेंशन की गई है कि 50% डिग्री के साथ में आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और यदि ये नहीं है तो इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, और वो भी नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए डांस में। जी हाँ, वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अब बात करें काउंसलर के लिए, तो काउंसलर के लिए उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है बीएससी या बीए या बीए, और साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग। साथ में इन्होंने मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग कैरियर को लेकर के रखा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्होंने भी इसमें नहीं रखी है, लेकिन इन्होंने कुछ और एप्लीकेशन जैसे कि वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरोज के लिए रखी गई है, तो इसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी के लिए है 12th पास होने चाहिए, 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी। इस प्रकार से इन्होंने दिए, काफ़ी इन्होंने इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला, ये तो लगभग साथियों कुल मिला के बात करी जाए इसमें तो लगभग 10 से 12 इसमें आपको चॉइस दी गई है कि इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि जो आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए है उसमें सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, एक बार इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें नर्स के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। जी हाँ, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। यहाँ तक तो क्लियर होगी। अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक बार आपको बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी। और 6 मार्च
2025 इसकी इंटरव्यू तिथि है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं इसके एक बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी और यहीं से आपको वो ये फॉर्म भी मिलेगा जिसे आपको फॉर्म फिल करना है। साथियों, मैं अपनी सभी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पे भी डिपेंड नहीं होना है कम्प्लीटली। मैं आपको प्रॉपरली उस ऑफिशियल वेबसाइट को बता देता हूँ और उस नोटिफिकेशन को बता देता हूँ, लेकिन जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो पूरी नोटिफिकेशन को आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। जी हाँ साथियों, ताकि आपके साथ में कुछ भी त्रुटि ना हो आपके फॉर्म में। जी हाँ, अब चेक कर लेते हैं एक बार उस ऑफिशियल वेबसाइट को भी। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं होम पेज पे pragativihaar.kvs.ac.in वेबसाइट का ये होम पेज है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन की गई है और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 इसका पिन कोड है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करना है आपको। यहाँ पर जैसे कि ये लेटेस्ट न्यूज़ का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर यदि आपको नहीं मिलती है नोटिफिकेशन तो इससे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आना है आपको। तो यहाँ पर जहाँ पर साथियों पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन हुआ करता था, अब इसे बदल दिया गया है और जैसे ही अब इसे व्हाट्स न्यू कर दिया गया है। अब इस पे देख सकते हैं आप विद्यालय अपडेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सभी नोटिस ओपन हो रहे हैं। जैसे कि साथियों इसमें देख सकते हैं ये मेंशन है एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर सेशन 2025-26। इसे जैसे ही डाउनलोड करोगे इसी में नोटिफिकेशन मिलेगी और इसी में आपको आपका फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।